कैसे हैं स्टूडेंट? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम लोग क्लास 7वीं का गणित हल कर रहे थे, तो आज हम चैप्टर जो है वो हल करेंगे। और विषय जो है क्लास 7वीं का गणित है, जो कि न्यू एनसीईआरटी यानी जो कह सकते हैं भारत सरकार का एनसीईआरटी जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको हल कर रहे थे। तो उसी पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज कौन सा प्रश्न हल करेंगे। जैसा कि हम लोग का प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 1 हल किए थे, यानी 2 क्वेश्चन हल किए थे और इसमें 3 प्रश्न बच गए थे। तो आज हम लोग वो प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये 4 है और अंतिम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। तो कुछ इस तरह से है और इसको हम लोग हल करने का प्रयत्न करेंगे कैसे ये प्रश्न हल होंगे। और हम 1 और 2 प्रश्न जो है देख चुके हैं कैसे बना है। तो नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बनाने के बहुत अच्छे-अच्छे तरीके दिए हुए हैं और हम आपको बहुत ही आसान भाषा में जो है बनाने का या सिखाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो कृपया जुड़ जाएँ इस एनसीईआरटी के कह सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। इसमें आपको जल्द ही बहुत सारी कक्षाएँ मौजूद होंगी। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए अब हल करते हैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले कक्षा में जो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 7th है। चैप्टर का नाम है भिन्न एवं दशमलव, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। मैथ जो है न्यू एनसीईआरटी का है, पार्ट 2 वीडियो है ये, प्रश्नावली 2.4। चलिए प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ज्ञात कीजिए, यानी क्या करना है, इसको हल करना है। 1.3 गुने 10, 1.3 यानी दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव का एक संख्या है तो कल जैसे बताए थे नीचे 10 होगा। गुने क्या हो जाता है 10, तो 10 से 10 क्या हो जाता है कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 36.8 यानी दशमलव काटते हैं तो बट्टा में कितना हो जाता है 10 और गुने क्या है यहाँ पे 10 है तो 10 यहाँ लिख देते हैं। गुना से गुना क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 36 और 8 यानी 368 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 153.7 गुने 10 है तो 153 दशमलव काटेंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में 10 हो जाएगा, फिर गुना क्या होगा 10 होगा, तो 10 से 10 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाता है 3537। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 168.07 तो गुने 10 है। दशमलव अगर यहाँ से काटते हैं तो 168.07 बट्टा में क्या हो जाएगा, दो संख्या दशमलव के बाद, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 100 हो जाता है। जब ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका हल। तो यहाँ पे ये गुना 10 हो जाता है, यानी 10 से 10 कट जाता है, मतलब 100 10 मरते में कटता है। और इसका अगर हल निकालने की कोशिश किया जाए तो यहाँ पे कितना बचता है 1680 और 7 यानी 16807 बट्टा में 10 बचता है। और जैसे कि जानते हैं अगर 10 नीचे है तो अगर इसको दशमलव में लाएंगे या भाग देंगे तो गौर की जगह काटने का कोशिश करते हैं तो 10 से कम के 10 बच गया, 6 पर 8 68, फिर क्या होगा एक मरते में 10 कटा, 6 पर 8 68, तो 6 दाई के 60, फिर 80 बच्चा, फिर 8 दाई के 80 हो जाता है, फिर 0 बचा और 7 बचा, 0 लिखेंगे, 7 तो कटेगा नहीं तो दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पे 7 यानी 70 का काटेंगे तो क्या होगा 7 मरते हैं, यानी हमारे पास आंसर कितना आएगा 1680.7 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर दे चलते हैं। क्वेश्चन है 31.1 गुने 100, तो क्या करेंगे 31 दशमलव हटा देंगे तो 1 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 10 गुने कितना है 100, 10 से 100 कितना मरते कट रहा है 10 मरते में,
तो क्या करेंगे, 311 गुने 10 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 311 गुने 10, तो हमारे पास 3110 इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा हो? अगर वीडियो फास्ट हो जाए तो पॉज कर लीजिएगा या स्लो करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है 156.1 गुने 100, तो दशमलव अगर काटेंगे तो क्या होगा, 1561 बट्टा दशमलव काटने के बाद नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ पे गुने में क्या होगा, 100। 10 से 100 10 मतलब में कट गया, यानी 1561 गुने 10 है, यानी 15,610 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 3.62 गुने 100, दशमलव अगर हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 362 बट्टा 100, गुना में कितना है 100, 100 लिख दिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, 362, ये बच गया, तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 43.07 गुने 100, दशमलव अगर हटाएंगे तो कितना होगा, 4307 बट्टा में 100 और गुने कितना है 100। 100 से 100 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, 4307, इसका आंसर हो जाएगा। फिर 9वां प्रश्न है 0.5 गुने 10, तो दशमलव है तो दशमलव काटेंगे तो 0.5 बट्टा में 10 होगा गुने 10, तो यहाँ पे 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया आंसर, 5 हो गया। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है 0.08 गुने 10, तो दशमलव काटेंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, दो संख्या है तो 100, तो यहाँ पे 0.08 है, दशमलव काटते तो बट्टा में 100 हो जाता है, तो गुने 10 है, 10 से 10 कट गया, सॉरी 10 दाएं के 100 कट गया, 10 हुआ, ऐसे इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 0.9 गुने 100 है, तो 0.9 गुने 100 है, तो क्या करें, दशमलव काटेंगे तो 0.9 है तो दशमलव काटने के बट्टा में 10 होगा और गुने 100, 10 दाएं के 100 कट गया, बचा 9 गुने 10, अगर गुना करते हैं तो कितना होगा, 9 दाएं के 90, ये रहा इसका हल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है 0.03 गुने 1000, तो हमारे पास कितना है, 0.03, दशमलव काटेंगे तो बट्टा में 100 आएगा और गुना में कितना है, 1000 है, 100 दाएं के 10, सॉरी 1000, तो 10 मतलब हुआ, अगर 10 3 से गुना करता है तो कितना हुआ, 3 दाएं के 30, तो ये रहा प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का हल। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर कितना था, 55.3 किलोमीटर। अब दूसरा क्या कहता है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर वाट, यानी हमें क्या गया, 1 लीटर में अगर 55 किलोमीटर दूरी तय करता है तो हम तय करना है, मतलब 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा, तो सिंपल सी क्या करेंगे, यहाँ पे 55.3 गुने 10 कर देंगे, अगर दशमलव काटेंगे तो क्या होगा, 55 दशमलव हटाए तो 3 यहाँ हो गया और बट्टा में 10 हुआ गुने 10, 10 से 10 कट गया तो हमारे पास आ गया 553 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 553 किलोमीटर, ये इतना दूरी तय करेगा। चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, ज्ञात कीजिए, यानी ये भी दशमलव में है और इसमें दोनों साइड देखिएगा तो दशमलव है। अब चलिए इसको हल करते हैं।
कोशिश करते हैं आपको सिखाने का। अभी तक आप नहीं सीखे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर वीडियो फास्ट लगे तो स्लो करके देख सकते हैं या पॉज करके इसको लिख सकते हैं, या दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। क्या कहता है 2.5 गुने 0.3, जैसे कि बताए दशमलव काटेंगे बट्टा में 10 होगा। अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10, दो संख्या है तो 100, तीन संख्या होगा तो कितना होगा 1000। हमारे पास एक संख्या है तो 2.5 है, दशमलव काटेंगे तो बट्टा में 10 हुआ, गुना का चिन्ह 0.3 है तो 0.3, दशमलव काटे तो 10 हो गया। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको हल करते हैं। जैसा कि 5 के पारा में 10 2 मरतबे में कटता है, और 25 जो है वो 5 मरतबे में कटता है। 5 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा 15 होगा। 10 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा। यानी 15 में 20 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग चलो देख करके देखते हैं कितना आता है। तो 15 बीच में लिखते हैं और 20 इस साइड लिखते हैं। 20 के पारा में 15 तो आता नहीं, यहाँ 0 दशमलव बैठाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 150। 20 सत्ते 140 हो गया, घटाएंगे तो 10 बचेगा। फिर यहाँ पे एक 0 बैठाते हैं तो कितना होगा 120 बचे 100, तो कट गया। हमारे पास कितना है 0.75, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.75 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है 0.1 गुने 5 1.7, यानी 51.7 है। तो हम क्या लिखेंगे 1/10 गुने, हम दशमलव हटा देंगे तो क्या होगा 517/10, यानी नॉर्मल सी बात है। हमारे पास कितना है 517 बट्टा में 100। अब इसको हम भाग दें, 517 भागा 100, यानी 100 भागा 500, मतलब इसमें इससे भाग देना है। तो 5 मतलब 500 कट गया, 17 बच गया। फिर दशमलव बैठाएंगे तो 170 हो गया। एक मरते में 100 कट गया, 70 बच गया। फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 7 मरते में 700 वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है 5.17, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 517/100 का 5.17। चलिए अब हम आपको डायरेक्टली बता के दिखा देंगे जो आप कैसे बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 0.2 गुने 316.8, क्या लिखते हैं 0.2, दशमलव काटेंगे तो बट्टा में 10 हुआ, गुना है 316.8, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10। यहाँ पे 2 के पारा में 10 जो है 5 मरतबे में कट जाता है, तो कितना होगा 3168/10 बचे 50, 50 है। चलिए इसको अब हम हल करते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3168 भागा 50, तो कितना होगा 50 छक्का 300, काटेंगे तो 16 168, 50 तिया के 150 हो जाता है। आप लोग देखते रहिए कैसे होता है। घटाएंगे तो कितना होगा 18, यानी हमारे पास 18 बचा। अब यहाँ पे दशमलव लेंगे तो 180 हो गया। 50 तिया के 150 हो जाता है, बच गया 30। फिर 0 1 लगाते हैं तो 300, 50 छक्का 300, 300 कट गया, यानी 63.36 जो है इसका आंसर है, यानी 63.36 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1.3, दशमलव काटेंगे तो बट्टा में 10 होगा, गुने 31.3.1 है, दशमलव काटेंगे तो बट्टा में 10 होगा, यानी 13 गुने 31, और कर सकते हैं 10 गुने 10। तो गुना करते हैं तो नीचे गुना करेंगे 10 दाई के 100, और 31 गुने 13 करके देखते हैं। चलिए 31 गुने 13, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, 304, यानी 403, 403/100 आता है। अगर इसको हम डायरेक्ट दशमलव में बढ़ता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर बट्टा में 100 रहे तो यानी कोई भी संख्या पीछे से 2 अंक पहले क्या होगा दशमलव, यानी हमारे पास क्या होगा 4.03 इसका उत्तर जो है हो जाएगा। आप लोग भाग करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 0.5 है तो क्या लिखेंगे 5/10, क्योंकि दशमलव काटेंगे तो बट्टा में 10 होगा, गुने
0.05 है, दशमलव काटेंगे तो बट्टा में कितना होगा 100 होगा। अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पचे 25 और 1000। यहाँ पे एक गुना करेंगे तो क्या होगा 25/1000 हो जाता है। और इसको अगर हम भाग में लाते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं तो क्या होगा 0.025 इसका उत्तर होगा। आप लोग भाग करके देख सकते हैं 25/1000 का कितना होगा दशमलव, क्योंकि आपको क्या बताए थे, अगर कोई भी संख्या जो है दशमलव का 3 संख्या तो बट्टा में 1000 होगा, और 2 संख्या तो 100, एक संख्या दशमलव का एक संख्या है तो 10। तो हम उसी नियम का पालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 11.2 है, दशमलव काटेंगे तो क्या होगा बट्टा में 10 हो जाएगा, गुने फिर यहाँ दशमलव काटेंगे तो क्या होगा 0.15 कितना हो जाएगा 100। अब काटने की कोशिश करते हैं, यहाँ दशमलव काटे थे तो कितना होगा 0.15 आया था, यानी 5 दूना 10 और 5 तिया के 15, यानी अगर गुणा करें तो 2 तिया के 6 और उसके बाद 3 यानी 336 और 100 गुना के कितना हो जाएगा 200। चलिए इसको अगर हम भाग दे के देखते हैं तो भाग कैसे आता है, 336 भागा 200, एक मर्तबे में 200 से भाग देते हैं, कितना बच गया 136। फिर यहाँ दशमलव बैठाते हैं तो कितना हुआ 1360, यानी 20 छक यानी 200 छक्का 1200 हो जाता है। इसको अगर काट दे तो कितना बच गया हमारे पास 160 हो गया। फिर यहाँ पे जीरो बैठाएंगे 1600, 8 मतलब कितना कट गया 8 मतलब देख सकते हैं 1600 एक कट गया, तो हमारे पास कितना 1.68 आ गया। तो 1.68 इसका आंसर जो है होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में 1.07 गुने 0.02 है, तो इसको थोड़ा साइड कर दीजिएगा। इसको हम पहले बता चुके हैं दूसरे पेज पे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो 1 दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा 107 बट्टा में 100 हो जाएगा, गुना दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 0.02 बट्टा में 100 हो जाएगा। यानी अगर 2 से 100 काटेंगे तो 50 मरतबे में कट जाएगा, तो हमारे पास कितना होगा 107 50 गुने 100 यानी 5000 हो जाएगा। ये प्रश्न क्या है, तो अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आता है 107 है, जिसको 5000 से क्या करना है भाग देना है। हम क्या करते हैं 0 यानी एक जीरो बैठाएंगे, गौर किया 1070 हुआ, हमको 5000 चाहिए, फिर क्या करें जीरो बैठा के एक जीरो बैठाते हैं, 10,700 हुआ तो हम 2 मरतबे में क्या करते हैं 10,000 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाता है 700। 700 भी तो नहीं कटेगा, फिर क्या करते हैं एक शून्य और बैठाते हैं, और एक मरतबे में यहाँ पे गौर कीजिएगा 7000 तो यहाँ 5000, एक मरतबे 5000 हुआ, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 2000 के बाद कितना बच जाता है, एक और शून्य बैठाते हैं तो 5000 चौका कितना हो जाता है 20,000, ये कट गया। कटने का हमारे पास कितना था 0.0214, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.0214। चलिए ये इसका हल है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं 10.05 गुने 1.05, तो हम क्या करते हैं 10.05 दशमलव काटेंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, गुने 1.05 दशमलव काटेंगे तो कितना हो जाएगा बट्टा में 100 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 100 है। आप क्या कर सकते हैं काटने का तो कोशिश करेंगे, अगर देखा जाए तो 21 25 कितना हो जाता है
105। यहाँ पे कितना होगा? 20 बचे 100। चलिए ठीक है। अगर इससे भी आगे काटने का कोशिश करें तो अगर कटेगा तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटा तो छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 के पाना में 20 मरते में 100 कटता है, और देखा जाए तो हमारे पास कितना है? 1000। 5 है, इसका अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 201 मरते में कट जाता है। तो हमारे पास कितना बचा? 201 गुने 21 और बट्टा में 20 गुने 20, तो कितना हो गया हमारे पास? 201 गुने 21 है। 201 गुने कितना है? 21 है। तो ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4221, और 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 400। अब चलिए भाग देते हैं। तो 4221 को अगर आप 400 से भाग दीजिएगा, आप लोग कॉपी निकाल करके उस पर भाग दीजिए, या हम आपको करके दिखाते हैं। तो गौर देखिए, 4221 को हम 400 से भाग देते हैं तो 400 दाएं के 4000, घटाएंगे तो कितना होगा? 221, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 मरते में देखिएगा तो ये 2000 हो जाएगा। घटाएंगे, 2 से 2 कट गया तो 210 हो गया। फिर एक शून्य बैठाएंगे, कितना हो गया? 2100 हो गया। फिर 5 मरते में कितना हो जाता है? 2000 हो जाता है। घटाएंगे, 2 से 2 कट गया, 100 बचता है। और फिर एक शून्य लिखते हैं तो 400 गुना के 800 हो जाता है। घटाएंगे तो 200 बचता है। फिर यहाँ पे एक शून्य बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 मरते में 2000 हो जाएगा। यानी हमारे पास कितना है? 10.525। तो इसका कितना होगा? 10.525 इसका उत्तर, सॉरी 5525 इसका उत्तर होगा। 10.5525। चलिए इसी प्रकार से हम 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ हार्ड होता जा रहा है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो 101 दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 गुने 0 पॉइंट दशमलव हटाएंगे तो 0.1/100 हो जाता है। आप ये कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? गौर कीजिएगा, हमें काटने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? या भाग देंगे। अगर हम इसको से इसको में गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 101.01, और 100 से 100 में करते हैं तो कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 10,000। तो हम 101.01 भागा क्या करेंगे? 10,000 से भाग देंगे। 10,000 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? तो वो करके देखेंगे। तो चलिए भाग करके देखते हैं। तो क्या हो जाता है? 10 10 1 लिख दिए। 10,000 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ तो हमारे पास क्या है? 1001 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले तो 10,101 हुआ, 1001 नहीं हुआ, 10,101 हुआ। हमारे पास कितना? 10,000 से देना है भाग। तो हम क्या करेंगे? 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 एक मतलब में कट गया, यानी 10 जीरो कैंसिल, बच गया 101। यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो क्या होगा? 1000। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे एक और जीरो बैठ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? एक मरते में 10,000 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो बच गया फिर से 100। फिर एक जीरो बैठाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एक जीरो बैठाने का 1000 हुआ। अगर हमें 10,000 चाहिए तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? एक जीरो और बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000।
तो 10 से यार ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.0101। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1.0101। जैसे कि बताए थे, अगर 3 संख्या हो तो नीचे में 1000, 4 संख्या हो तो नीचे में कितना हो जाता है, 10,000। तो ये इसका आंसर रहा। तो चलिए अगला प्रश्न है 100.01 गुने 1.1। तो क्या करेंगे, दशमलव दोनों में से हटाएंगे, 101 यानी 1001 या 10,001 कह सकते हैं, बट्टा में क्या कर देंगे 100 गुने 11/10, क्योंकि यहाँ पे क्या था दशमलव, दशमलव हटाएंगे कितना होगा 10। तो चलिए गुना कर देंगे, तो 1000 गुने 11 करेंगे और 10 गुने 10 यानी 100 गुने 10 करेंगे। चलिए करके देखते हैं कितना हो जाता है। तो आपस कितना है, 10,001 गुना 11 है, यानी 10,001, फिर क्या लिखेंगे 10,001 जोड़ देंगे, 110011, 110011। अब इससे इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो इससे अगर 10 से 100 में गुना करेंगे तो कितना होगा 10,000। यानी हमारे पास क्या है, 11,011 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10,000, सॉरी, हाँ 100 नहीं 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,000। अगर आपको पहले पता हो तो हम क्या कहे थे, अगर हमारे पास 1,000 आया तो क्या होगा, पीछे से 3 डिजिट गिन के दशमलव बैठा देंगे, तो क्या होगा 110.01 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप और भी चाहते हैं तो इसको भाग दे सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ये पार्ट 2 था, इसमें आपको सभी पाँचों प्रश्न करा दिए हैं, कुछ मिस्टेक भी हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।